कराची एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर धमाका, 2 चीनी शहरी हलाक, 1 जख्मी, 4 पुलिस और 2 रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके के बाद आग भड़क उठी, पुलिस मोबाइल समेत 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तफ्तीशी जराये के मुताबिक कार सवार खुदकुश हमलावर गैर मुल्कियों का काफिला रुकने का इंतजार कर रहा था। काफिला करीब पहुंचते ही दहशतगर्द ने कार गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। पुलिस और दीगर इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज करें। वज़ीर आला सिंध की अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू, धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने की हिदायत, कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोऑर्डिनेशन मजीद मुस्तहकम करने की भी हिदायत। इजलास में वज़ीर दाखिला, IG, DG रेंजर्स, कमिश्नर कराची और दीगर की शिरकत। दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला है, वाक़ई की मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, मुजरिमों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। चीनी सिफारतखाने की कराची धमाके में अपने 2 शहरियों की मौत और 1 के जख्मी होने की तस्दीक। दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। बयान में कहा, फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त की है। हमलावरों को सख्त सजा दी जाए। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत कर दी। चीनी क़यादत और अवाम से ताज़ियत का इजहार, कहा मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। चीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दुख की घड़ी में चीनी शहरियों के साथ हैं। बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश की। जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बिलावल भुट्टो ने धमाके की मज़म्मत कर दी। वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब, अमन और अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। गजा पर इसराइली हमले का 1 साल। पाकिस्तान में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। APC में बिलावल भुट्टो, हाफिज नईमुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई समेत PTI और MWM की क़यादत मदू। PTI का APC में शिरकत न करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इसराइल की दहशतगर्दी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इसराइल को असलहा अमरीका फराहम कर रहा है। ट्रंप और कमला हैरिस बहस कर रहे हैं कि कौन ज्यादा इसराइल को सपोर्ट करेगा। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का 1 साल। हमास का कहना है, तूफान अल-अक्सा ने इसराइल का भरम तोड़ दिया। 1 साल पहले की गई दिलेराना कार्रवाइयों ने ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। हमास के सीनियर रहनुमा खलील ओहिया ने कहा, हमारा मकसद वाज़ेह है, हम अपनी सरजमीन, मुक़द्दस मकामात की मुकम्मल आज़ादी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ख्वाहां हैं। इसराइली क़ैद से फ़लस्तीनियों को आज़ाद किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आज़म स्वाति, आमिर मुगल और बैरिस्टर सैफ और दीगर पर GT रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 दफात शामिल हैं। आज़म स्वाति पर माली मुआवनत और अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 5 अक्टूबर को लाहौर में होने वाले हंगामों में गिरफ्तार PTI के 17 कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा, राय मोहम्मद अली समेत दीगर कारकुन शामिल। IG साहब ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। KP हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं। 24 घंटे गुमशुदा रहने के बाद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एंट्री। KP असम्बली पहुंचकर खिताब में कहा, मैं KP हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए। KP हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई। मैं 3 बंदों के साथ KP हाउस से निकला।
اکیلا 12 ضلع کراس کر کے اسمبلی پہنچا ہوں. میں صرف علی امین نہیں صوبے کے عوام کا مینڈیٹ ہوں. مجھے تھریٹس ہیں. کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ آئی جی اسلام آباد معافی مانگے ورنہ FIR درج کرائیں گے. بھاگ کر KP ہاؤس چلے گئے, وہاں سے راہ فرار اختیار کی. آپ وہاں پہ نمودار ہو گئے KP اسمبلی کے اندر. یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں, جو اغوا ہوئے تھے وزیر اعلیٰ ویسے اغوا ہوتے ہیں کہ اپنی اسمبلی کے اندر نکل آئیں. علی امین گنڈاپور کی گمشدگی کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ کیا وزیر اعلیٰ ایسے اغوا ہوتے ہیں کہ جو پھر اپنی اسمبلی سے نکل آئیں؟ PTI کا منصوبہ تھا کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں انتہائی غیر ذمہ دار شخص علی امین گنڈاپور نے نہ صرف امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کیا بلکہ ملک کا تشخص خراب کرنے کی کوشش بھی کی. گنڈاپور اپنے کارکنان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ملک میں علی امین گنڈاپور کے اغوا کی مہم چلائی گئی. جو حکومت کہہ رہی تھی وہ سچ ثابت ہوا. ہمیشہ کہتا ہوں, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تحریک انتشار کا اصل چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کردار ولن جیسا ہے. انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کر کے پختون روایات کی نفی کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بتائیں کہاں غائب رہے؟ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں احتجاج کی آڑ میں لوگوں کا کاروبار زندگی مفلوج کیا گیا. بانی PTI کی رہائی کے لیے جانے والا خود ہی غائب ہو گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا آپ جن بچوں کو لے کر آئے انہیں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا. ایک کانسٹیبل شہید کیا گیا, اس کا خون کس کے ہاتھ پر ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ نے صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر حملہ کیا. PTI کا آپریشن انتشار کے لیے تھا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں علی امین گنڈاپور ڈرامہ کرنے کے لیے سرکاری ملازم لے کر آئے. یہ آپس میں لڑتے رہے, کوئی بھی باہر نہیں نکلا. قوم منفی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی. لوگوں نے PTI کو مسترد کر دیا. سیکیورٹی وجوہات کے باعث اڈیالہ جیل میں 18 اکتوبر تک ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی. جیل ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے. بانی PTI سے پارٹی رہنماؤں, وکلاء اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 100 انڈیکس میں 634 پوائنٹس کا اضافہ, انڈیکس 84,000 کی سطح عبور. اور پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں بیٹنگ جاری. کپتان شان مسعود کی شاندار سینچری. پاکستان نے ایک وکٹ پر 190 سے زائد رنز بنا لیے. عبداللہ شفیق نیسٹ سینچری بنا کر وکٹ پر موجود. دوسری وکٹ پر 180 سے زائد رنز کی شراکت. میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے.